अस्सलाम वालेकुम। मौसम सरमा की आमद हो और आपके पास चौथे माह की पट्टियां हों तो इस साल सर्दियों में अच्छी खासी आमदनी मुतवक्को है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में अंडू का रेट आजकल के रेट से काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ इस रिहाइश गाह में ऊपर और नीचे मजमूई तौर पे 6000 चिकन्स हैं। इनमें से 2000 बराए फ़रोख्त हैं, क्योंकि दस्तयाब जगह कम है और चिकन्स की तादाद ज़्यादा। ख़रीदारी में दिलचस्पी रखने वाले हजरात स्क्रीन पे नज़र आने वाले नंबर पे रब्ता करके डॉक्टर वसीम साहब से 950 से 1000 रुपये का एक बर्ड के हिसाब से ये 2000 चिकन्स खरीद सकते हैं। अमूमन 4 माह की उम्र मुकम्मल होते ही यानी 120वें या 126 दिनों की उम्र से ये क्रिस्टल लिक लेयर मुर्गियाँ पैदावार देने लगती हैं, और जैसे जैसे 18वें से 19वां, 19वें से 20वें हफ्ते का आगाज़ होता है, पैदावारी सलाहियत में भी इजाफा होता रहता है। यानी जब इन मुर्गियों की उम्र 17 से 18 हफ्ते होगी तो ये अंडा देना शुरू कर देती हैं। आगाज़ में पैदावार 2%, 4%, 8%, 15% के हिसाब से बढ़ती जाएगी, और जैसे ही इनकी उम्र 27 से 28 हफ्ते होगी तो यहाँ ये मुर्गियाँ पीक प्रोडक्शन यानी 98 से 99% पैदावार हत्ता के 100% प्रोडक्शन देने की सलाहियत भी रखती हैं। और फिर अगले 25 से 30 हफ्तों तक इस पैदावार को अच्छी देखभाल से, बेहतरीन मैनेजमेंट से 98 से 96% के दरमियान बहाल रखा जा सकता है। इसके बाद प्रोडक्शन अगले 8 से 10 हफ्तों के लिए 94 से 96% के दरमियान रहेगी। फिर आप मोट लगवाने का फैसला करेंगे और उसके बाद पैदावार का दूसरा मरहला शुरू होगा, जो अगले 25 से 30 हफ्तों तक जारी रहेगा। फिर आप इन मुर्गियों को जब फ़रोख्त करेंगे उस वक़्त इनकी उम्र तकरीबन 700 दिन होगी, और कुछ अरसा हाउस की सफाई, जरासीम कुशी के बाद नया फ्लाक डाल लेंगे। जिस पैदावारी सलाहियत का आपके साथ जिक्र किया है उसे यकीनी बनाने के लिए चिकन्स को इस मरहले पे इंतहाई निगरानी में रखें। यानी ये जो चौथे माह की पट्टियाँ हैं, इनकी इस उम्र में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिन्हें अगर आप एहसन तरीके से पूरा करने में कामयाब रहते हैं तो प्रोडक्शन का पहला दौरानिया और दूसरा दौरानिया आप ज़बरदस्त किस्म की पैदावार लेंगे। सबसे पहले कि इनका जिस्मानी वज़न इनकी उम्र के हिसाब से आपने पूरा करना है, ताकि जब ये पैदावार पे आएँ, अंडे देने लगें, तो उस वक़्त इनके अंदर प्रोलैप्स के केसेस ना आएँ, इनकी वेंट का कुछ हिस्सा बाहर की जानब ना निकले, ना अंडों पे खून आए और ना ही छोटे अंडे आएँ। दूसरा, आपने इनके ढांचे की बनावट को मजबूत बनाना है। उसके लिए आपको मैनेजमेंट के बुनियादी असूलों पे अमल करना है। फिर इनकी जगह के वाले से मुहतात रहिएगा, क्योंकि ओवर क्राउड करने से, कम जगह पे तंग जगह पे ज़्यादा बर्ड रखने से इतनी अच्छी पैदावार नहीं आती जितनी कि 1.5 या 1.55 स्क्वायर फुट फी मुर्गी को जगह देने से आती है। यही वजह है कि जगह को पूरा रखने के लिए ऊपर और नीचे के दोनों हाउसेज में से 1,000 चिकन्स को बाहर निकाला जाएगा। इन मुर्गियों के लिए मतवाज़र ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आप इनको बैलेंस राशन देते हैं, वो वाला कि जो इन मुर्गियों की पैदावारी सलाहियत को लंबे अरसे तक बरकरार रख सके, तो बेहतरीन रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे। उम्र के मुताबिक जितनी ग़िज़ा इन चिकन्स की बननी है आपने सिर्फ उतनी देनी है। अगर ग़िज़ा बहुत ज़्यादा देंगे, जितनी दरकार ही ना हो, तो इनके जिस्म पे फैट, चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, और फिर ये मोटापा, कम पैदावार, अमवात और मुआशी नुकसान की एक बड़ी वजह बन जाता है। लिहाजा आपके पास शेड्यूल होना चाहिए जिसके तहत आपने रोज़ाना की बुनियाद पे अपने चिकन्स को उतनी मिकदार में ग़िज़ा देनी है जिसे चिकन्स बआसानी खा लें। एक अहम तरीन पहलू ये है कि इस वक्त इन मुर्गियों का ना तो जिस्मानी वज़न पूरा हुआ है, यानी कि 1050 ग्राम, 1100, 1150 ग्राम, और ना ही ये अच्छी तरह से तैयार हुई हैं कि ये बाकायदा भरपूर मिकदार में अंडे दे सकें। लिहाजा इस वक्त इन्हें कुदरती रोशनी पर रखिएगा। इनकी लाइट टाइमिंग में बिल्कुल इजाफा नहीं करना, ना ही सुबह के टाइम और ना शाम के टाइम। आपने इन्हें सुबह सूरज तुलू होते ही पहली ग़िज़ा देनी है, और फिर दोपहर के वक्त दूसरी ग़िज़ा उतनी मिकदार में कि जो शाम तक गुरूब आफ्ताब से पहले पहले ख़त्म हो जाए। इसके लिए आप सारे दिन की ग़िज़ा कैलकुलेट करेंगे, उसके 2 हिस्से बनाएंगे। पहला हिस्सा सुबह देंगे, दूसरा हिस्सा दोपहर को। अनकरीब इन मुर्गियों ने अंडे देने हैं, लिहाजा इनकी आदत बनाइएगा कि इन्होंने किस जगह पे बैठ के अंडे देने। उस मकसद के लिए अंदर की जानब खुडे, नेस्ट मटीरियल वगैरह रखें। आजकल मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार होता है, ज़्यादातर औकात के लिए पर्दे नीचे होते हैं, ताज़ा हवा हाउस के अंदर चल रही होती है, तो नीचे मौजूद बिस्तर भी काफ़ी हद तक खुश्क होता है। लेकिन बाज़ औक़ात इस कदर ड्राई हो जाता है कि उसके पार्टिकल्स, उसके ज़र्रात हवा में बिखर रहे होते हैं,
जो हमारे चिकन्स में सांस के अमराज और दीगर मसाइल पैदा करते हैं। लिहाजा बेडिंग में, बिस्तर में मॉइस्चर लेवल पूरा रखना, उस मकसद के लिए स्प्रे किया जा सकता है। पानी का छिड़काव कर लें या कोई और तरीका कार अख्तियार करें। इस स्टेज पे पर काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं, परू को अंदर ना रहने दें, क्योंकि बाज़ का जब बर्तनों में फीड ना हो तो चिकन्स की, मुर्गियों की ये आदत होती है कि उन्होंने नीचे बिस्तर में मुंह मारना होता है। वहाँ पे नीचे अगर पहले से ग़िज़ा गिरी हुई है या फिर पर मौजूद हैं तो उसे वो खाना शुरू कर देंगे और यहीं पर उनकी खुराक की नाली, प्रोवेंट्रिकुलस, गिज़र्ड और दीगर अज़ा में जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, उनकी ब्लॉकेज की वजह बनते हैं और अनकरीब मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है। लिहाजा अगर पर ज़्यादा तादाद में गिर रहे हैं तो दिन में 1 से 2 मरतबा, और अगर कम तादाद में गिरते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 मरतबा, 3 से 4 मरतबा झाड़ू देकर सफाई करके इन्हें बाहर निकालें। चिकन्स की ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे जरासीम कुशी का एक शेड्यूल बनाए रखना एक ज़बरदस्त हिकमत अमली रहती है। लिहाजा किसी भी जरासीम कुश मवाद को बोतल में डाल के या किसी और तरीके से आप चिकन हाउस के अंदर भी और बाहर भी स्प्रे करें, स्प्रिंकल करें, लेकिन अंदर और बाहर की डोज अलग अलग होती है। कुछ इस तरह के जरासीम कुश मटीरियल होते हैं जो आप अपने चिकन्स की मौजूदगी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके वाले से मुहतात रहिएगा। जैसे ही चिकन्स की उम्र 14 से 15 हफ्ते, 15 से 16 हफ्ते होती है, हम देखते हैं कि इन्हें पैदावार पे आने में 1 से 1.5 से 2 हफ्ते रह गए, तो ये वो स्टेज होती है कि जब हमने लेयर मुर्गियों को वो वाला राशन देना होता है जो उन्हें अनकरीब बेहतरीन मयारी किस्म की लेयर मुर्गी में कन्वर्ट करेगा। उसे प्री ले राशन का नाम देते हैं। प्री ले राशन 1 से 1.5 से 2 हफ्तों के लिए चिकन्स को दिया जाता है और उसके बाद लेइंग राशन का आगाज होता है, खास तौर पे तब जब प्रोडक्शन 2 से 3, 3 से 4 या बाजू का 4 से 5% हो। और जैसे ही मुर्गियां अंडे देने लगे उसके बाद लगातार चिकन हाउस के अंदर ग्रिट, पत्थर की कंकरियां मौजूद होनी चाहिए। बेहतरीन पैदावार के हसूल के लिए आपने चिकन हाउस के अंदर एक ऐसा माहौल बनाए रखना है कि जिसमें चिकन्स को कम से कम या ना होने के बराबर तनाव, स्ट्रेस, दबाव मिले। उकताहट से दूर रखने के लिए अंदर की जानब परचीज, रूस्टिंग बार्स या इस तरह के मटीरियल रखें कि जहाँ पे चिकन्स जंपिंग कर सकें, बैठ सकें, उछल कूद कर सके। ये वाली हिकमत अमली ना सिर्फ हमारे चिकन्स के पट्टू को मजबूत रखती है, अंडों की पैदावार बढ़ाती है, बल्कि नीचे मौजूद बिस्तर को, बेडिंग को, चाहे वो चावल का छिलका या कोई और मटीरियल है, उसे भी खुश्क रखने में मुआवनत फराहम करती है। आजकल मौसम इस तरह का है कि हमारे चिकन्स को दिन के औकात में कदरे ज़्यादा दर्जा हरारत का सामना करना पड़ता है, खुसूसन दोपहर को, और दोपहर को भी 1 से 2, 2 से 4 बजे के दरमियान, जबकि रात को 12, 1, 1.5 बजे से लेकर सुबह 5, 5:30 बजे के दरमियान कदरे कम टेम्परेचर होता है। तो ये जो ज़्यादा और कम टेम्परेचर की वेरिएशन होती है, बार बार तब्दीली होती है, इससे चिकन्स नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, छींकों और दीगर मसाइल की जनब जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी लो होना शुरू हो जाती है और कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम की वजह से चिकन्स वैसे ग़िज़ा नहीं खाते जैसे कि सेहतमंद पट्टियाँ, सेहतमंद मुर्गियाँ खाती हैं। अब इनका वज़न वैसा नहीं आएगा जैसे हम लाना चाहते हैं, पैदावारी सलाहियत भी लेट होगी। लिहाजा मौसम सरमा की मैनेजमेंट के हवाले से मुहतात रहिएगा ताकि नुकसान से बचा जा सके। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।